नमस्कार किसान साथी, एक बार सभी किसान भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज पटेल। किसान भाइयों, सभी किसान भाई जो है धान की खेती इस समय करते हैं, क्योंकि अन्य फसलों की खेती उतना मुनाफा नहीं दे पा रही है। बारिश की फसलें इस बार सोयाबीन में बहुत नुकसान हुआ है, तो धीरे धीरे आदमी जो है धान की फसल की तरफ रुख कर रहा है। तो हमारे जो किसान साथी है, जो नए रकबे पर, जैसे कि कोई धान के लिए आप नया खेत समतल करते हैं या फिर आप शुरुआत में धान लगा रहे हैं, तो इस प्रकार की वैरायटी का चयन करें जिससे कि हमें अनुभव भी हो जाए और कम स्प्रे वाली हो, कम लागत वाली हो, कम खाद वाली हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। ये है सिल्की 777। और भी इस प्रकार की वैरायटी आती है, और भी नामों से आती है। तो साथियों, इस वैरायटी में होता क्या है, धान का जो चावल होता है वो मोटा रहता है, और मोटा रहने के साथ साथ जो है किसान साथियों, इसमें जो है ज़्यादा कल्ले रहते हैं। कल्ले के साथ साथ ये पेड़ की जो हाइट है, पौधे की जो हाइट है बहुत कम रहती है, जिसके कारण किसान भाइयों पौधा गिरता नहीं है और फसल जो है बढ़िया से खड़ी रहती है। और अगर फसल खड़ी रहेगी तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर होता क्या है साथियों कि जब हम नए रकबे पर कोई बासमती धान लगाते हैं, तो वैसे भी बासमती जो धान है अधिकतर हाइट ज़्यादा लेती है और नए रकबे पर जब बासमती पहली बार लगती है तो साथियों वो हाइट ज़्यादा लेती है, तो उसमें गिरने की समस्या आती है। दूसरा साथियों, अगर उस ज़मीन, जैसे नई ज़मीन पर हम किसी प्रकार की बासमती लगाते हैं तो उसमें बहुत से प्रकार के रोग आते हैं। कभी उसमें सीड ब्लास्ट आ जाता है, नेक ब्लास्ट आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे रोग आएंगे कि किसान परेशान हो जाएगा और लास्ट में सोचेगा कि मुझे धान लगाना ही नहीं था। तो इसलिए साथियों, अगर आप शुरुआत करते हैं, नए जंगल से शुरुआत करते हैं, नए खेत से आप धान की शुरुआत करते हैं, तो आप इस प्रकार के मोटे दाने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनसे शुरुआत करें। ये बहुत ही लाजवाब बात है और प्रैक्टिकल की हुई बात है कि आप जब भी नए जंगल में शुरुआत करते हैं, नई जगह पर आप धान की खेती करते हैं, तो आपको मोटे चावल से ही शुरुआत करना चाहिए, मोटे धान की वैरायटियों से शुरुआत करना चाहिए। उसमें रोग कम आएंगे। आपकी खेत में जो पहले से पोषक तत्व पड़े हुए, सूक्ष्म तत्व पड़े हुए हैं, तो वो जो है मोटा धान ग्रहण करता है और कम खाद, कम लागत, कम स्प्रे में है पक्का तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें रोग कम आते हैं, रोगों के प्रति यह सहनशील ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की वैरायटी का हम चयन करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। उसके बाद जब हम 1 या 2 साल इस प्रकार की वैरायटी को लगाएं, उसके बाद आप उसी खेत पर बासमती धान का जो है लगा सकते हैं, तो उससे आपको जो है बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा और एक अनुभव हो जाएगा आपको कि धान में किस प्रकार के रोग आते हैं, हमें उसके लिए कौन सी दवा डालना है और पानी कब देना है, कब बंद करना है, हर एक प्रकार की आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आप धान की खेती में निपुण हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप धान की खेती करें। धन्यवाद।